Hello students. So today we are doing practice of some numericals of river boat problem and rain and umbrella problem. सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गिवन है. रिवर which is 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. ठीक है, जो पढ़ते जाओ उसको लिखते जाओ. ठीक है, तो रिवर इज फ्लोइंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले हमने लिख लिया रिवर की वेलोसिटी यानी वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकेंड. किधर होगा? डाउन. ठीक है, डाउन स्ट्रीम. ये हो गया डाउन स्ट्रीम. देन बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, तो ये रिवर इसको तुम दो तरह से समझ सकते हो कि दिस इज स्पीड ऑफ द बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और या ये कह सकते हो कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. अगर वाटर रुक जाए तो ये स्पीड होगी बोट की 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, इट इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक. ठीक है, अब वो अपनी डायरेक्शन किधर रख रहा है? वो अपना डायरेक्शन रख रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर. ठीक, अभी पूछा है कि कितना टाइम लगेगा. सेकंड पूछा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच. यानी ये अपोजिट पॉइंट है, तो इस अपोजिट पॉइंट से वो कुछ आगे जाकर के पहुंचेगा. इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट. ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द ड्रिफ्ट अमाउंट. ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना दूर जाकर के वो रिवर बैंक पे पहुंचेगा. तो ये डिस्टेंस पता करना है. इसको मैं एक्स बोल देता हूँ. ये मैंने एक्स डायरेक्शन यूज किया है. दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पता करनी है और दूसरा टाइम पता करना है. सबसे पहले सोचो कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट आर द क्वांटिटीज गिवन. ठीक है, डब्ल्यू इज विड्थ. यहाँ पे ये विड्थ दिखा है मैंने. तो अभी बताओ टाइम क्रॉस करने में एक्स डायरेक्शन के मोशन का रोल है या वाई मोशन का रोल है? टाइम. तो वाई मोशन में उसका एंड हो रहा है मोशन का, जबकि एक्स डायरेक्शन में मोशन का कोई एंड नहीं होगा. रिवर तो चलती जाएगी. ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से हमें टाइम मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लगेंगे क्लास 7th वाले लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज जो भी हैं कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाई डायरेक्शन में लिखते हैं. वाई डायरेक्शन में टाइम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक, तो डिस्टेंस कितना है वाई डायरेक्शन में? w है. स्पीड कितना है वाई डायरेक्शन में? जो बोट की स्पीड है वो है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही रो कर रहा है. तो w इज 400 एंड व्हाट इज vb? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो कितना आ गया? 40 सेकेंड आंसर आ गया. ठीक है, 40 सेकेंड हो गया टाइम. नेक्स्ट, ये तो हो गया पार्ट 1. अब पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में हमें बताना है ड्रिफ्ट यानी x. तो ये तो डिस्टेंस है. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी. v कौन सा लेना है? x डायरेक्शन वाला. x डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है? ओनली vw है. और टाइम कौन सा है? टाइम अभी जो 40 सेकेंड आया. अब vw कितना है? vw है 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम है 40 सेकेंड. तो कितना हो गया डिस्टेंस? 80 मीटर. तो ये 80 मीटर अवे जा करके अदर साइड ऑफ द बैंक पे पहुंचेगा. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर in this question a person aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream, ठीक है, is swimming with the speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड. लिखते जाएं. तो what is v? वेलोसिटी ऑफ ये क्या है? मैन. 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री. इसको यहाँ पे देखो, ये 120 डिग्री किसके रेस्पेक्ट में है? 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वहाँ से 120 डिग्री. ठीक है, तो मैंने ये 90 डिग्री अलग रखा और 30 अलग कर दिया. 120 को ऐसे ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो ये 30 डिग्री दिख गया. तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच ही इज स्विमिंग. और देन द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम. तो ये बताया गया कि अगर ऐसा 30 डिग्री से वो स्विम करे तो वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ द बैंक पहुंच जाता है. ठीक है, ही इज एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ द बैंक. पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द वाटर पूछा है. तो अब ऐसा कब होगा कि जब वो एग्जैक्टली अपोजिट पहुंच जाए? तो वो तब होगा जब उसका जो वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी, वो केवल वाई डायरेक्शन में हो. ठीक है, ये मेरा y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है. तो ओनली y डायरेक्शन में कंपोनेंट कब आएगा? जब x कंपोनेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटीज आर गेटिंग कैंसल्ड आउट. तो ये vm का कौन सा कंपोनेंट है? ये है vm sin 30. vm sin 30 अगर vr के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज vm sin 30? जी vm तो 0.5 है और sin 30 कितना होता है? sin 30 हाफ होता है. तो ये हमारी vr की वैल्यू आ गई. vr कितना आ गया? 1/4 या 0.25 मीटर पर सेकेंड आ गया. ठीक, नेक्स्ट
A boat is sent across a river with velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, then velocity of the river. क्या क्या गिवन है जरा लिखते जाओ. Velocity of the river नहीं boat. Velocity of boat is 8 km per hour. ठीक है. This is sent across the river. कैसे भेजा गया है इसको? ऐसे perpendicularly थ्रो भेजा गया है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट वी नेट क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है. देन पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछा है. ठीक. तो डायग्राम देखो. डायग्राम में मैंने बना दिया 8 परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक है ये. वी रिवर अननोन है और इन दोनों का जब रिजल्टेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से निकाल सकते हो. तो वी नेट 10 आ रहा है. तो मैं क्या करूँ? पाइथागोरस लगा दूँ. 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर. तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 36. सो वी आर इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर. द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर. द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? विड्थ गिवन है. ठीक है. विड्थ कितना गिवन है? 1 किलोमीटर. बोट की वेलोसिटी कितनी गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर. शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ 15 मिनट. ठीक है. 15 मिनट का टाइम ले रहा है. देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम वी आर पूछा है. अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करते हैं हम? शॉर्टेस्ट टाइम में जो बोट की वेलोसिटी होती है उसको डायरेक्ट कर देते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ऐसा करने से क्या होता है कि जो बोट की अपनी वेलोसिटी है उसका मैक्सिमम एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में जाता है. ठीक है. तो मैं वी बोट को परपेंडिकुलर कर दे रहा हूँ. इधर वी रिवर है. अच्छा, अगर वी बोट तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? जरा चेक करते हैं. 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है तो 1 किलोमीटर लिख दिया. स्पीड कितनी है बोट की? 5 किलोमीटर पर आवर है. तो ये कितना आ गया? ये 1/5 आवर आ गया. 1/5 आवर का मतलब हुआ 60/5 मिनट. ये कितना हो गया? 12 मिनट. यानी इसको शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा? इसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा 12 मिनट. बट क्वेश्चन में गिवन है शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट है. तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है. दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है. इसमें इसको जो है मैं ये समझ रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट टाइम इसमें मिसप्रिंट हो गया है. ये शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज जो उन्होंने डाटा दिया है उस चीज़ से ये शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट फिर मैच नहीं कर रहा है. ठीक. तो शॉर्टेस्ट टाइम पूछा होता तो 15 मिनट नहीं है 12 मिनट आंसर होगा. तो हम शॉर्टेस्ट टाइम को मान लेते हैं कि वहाँ पे मिसप्रिंट है. शॉर्टेस्ट पाथ गिवन है. ठीक है. तो थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ इट इज टेकिंग 15 मिनट. अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? जब वो एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचता है तब उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचने में उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है. ठीक. तो मैंने क्या किया? कुछ ऐसा दिखा दिया वेलोसिटी ऑफ बोट और उसको शॉर्टेस्ट पाथ पर वो तब पहुंच पाएगा जब नेट वेलोसिटी उसकी वाई डायरेक्शन में होगी. वाई हमारा ये है और ये एक्स अलोंग द रिवर है. ठीक. तो अब ये नेट वेलोसिटी इधर कब आएगी? वाई डायरेक्शन में जब एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हो. ठीक. तो मैं मान लो यहाँ पे इसको थीटा कह लेता हूँ. तो ये हमारा हो गया वी बी साइन थीटा कंपोनेंट और वो वी आर के इक्वल कर दें तो वहाँ से मुझे एंगल मिल जाएगा. ठीक है. एंगल मिल जाएगा. फिर क्या करेंगे? जब थीटा मिल जाएगा हमें टाइम निकालना है. नहीं, टाइम गिवन है तो हमें वी आर निकालना है तो हम वहाँ से निकाल लेंगे. अभी देखो क्या करते हैं. पहले वी बी और साइन थीटा, यहाँ से हम साइन थीटा लिख लेते हैं. साइन थीटा इज वी रिवर अपॉन वी बी. ठीक है. वी रिवर तो हमारा अननोन है और वी साइन थीटा कितना हो जाएगा? वी आर अपॉन वी बी इज 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक. अब जो टाइम टू क्रॉस गिवन है उसका यूज करना है. ठीक है. 12 मिनट वाला जो टाइम हमारा निकला वो तो शॉर्टेस्ट है. वो तो बस मैंने इसलिए निकाला था तुम्हें दिखाने के लिए कि 15 मिनट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. शॉर्टेस्ट नहीं होगा. अभी इस 12 मिनट का कोई यूज नहीं है क्योंकि हम उस केस की बात ही नहीं कर रहे हैं शॉर्टेस्ट टाइम की. अब क्वेश्चन में जो 15 मिनट दिया है वो क्या है? वो है टाइम टू क्रॉस द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ हमने उसके लिए साइन थीटा देखा. अब हम टाइम टू क्रॉस देखते हैं. तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमारी कौन सी वाली वेलोसिटी है जो कि क्रॉसिंग में हेल्प कर रही है? वीबी कॉस थीटा. वीबी का इधर वाला कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में जाएगा. तो इसके लिए हम टाइम की एक्सप्रेशन लिखते हैं. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर का
अपॉन, ठीक है, चलो मैं ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, W अपॉन उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है VB cos थीटा। तो यहां से जरा टाइम पहले लिखो, टाइम कितना है 15 मिनट है, आवर में कर लेते हैं, 1/4 आवर हो गया, ठीक है टाइम। और W कितना है 1 किलोमीटर है, और VB cos थीटा कितना है, VB 5 है, और cos थीटा हमें नहीं पता है अभी, ठीक। यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अच्छा, जब cos थीटा 4/5 होता है तब sin थीटा क्या होता है, sin थीटा तब 3/5 होता है, ठीक है, करके देख सकते हो। तो साइन ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल में cos थीटा में नीचे बेस 4 आएगा और हाइपोटेन्यूज 5 आएगा, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो sin थीटा 3/5 हो गया। अब देखो एक चीज, ये sin थीटा 3/5 है और यहाँ पे sin थीटा VR/5 है, तो क्या हो गया, कंपेयर कर सकते हो। तो VR की वैल्यू क्या आ गई, VR की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है, हो गया सॉल्व। जो रिवर की वेलोसिटी चाहिए थी, ठीक। इसको तुम लोग अपने से खुद से करोगे, हो सकता है कि तुम मेरे मेथड से नहीं कुछ और तरीके से कर लो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और तुम लोग जब भी मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले पॉज करके जब मैं मेरा सॉल्यूशन मत देखो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे डाटा, मैन जो स्विमर है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, रिवर की 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इफ अच्छा डायरेक्शन क्या है रिवर के, रिवर इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मैंने ये ईस्ट डायरेक्शन में दिखा दिया। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, ये नॉर्थ बैंक है, ये साउथ बैंक है, ठीक। तो साउथ बैंक पे पर्सन खड़ा हुआ है, एंड ही विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि उसको ऐसा चाहिए कि नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक। तो मैं यहाँ पे जो वी मैन है उसको क्या करूँ, वी मैन को कुछ ऐसा एंगल दिखा दें, और यहाँ पे ये थीटा हो, तो ये वी मैन का कंपोनेंट जो होगा VM साइन थीटा कंपोनेंट होगा, वो VR के इक्वल कर दो, ठीक। वी मैन कितना है 20 है, 20 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 10, यानी साइन थीटा क्या हो गया, हाफ हो गया, और इसका मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north. North कौन सा डायरेक्शन है, this is north direction, तो north से थीटा ही हमने निकाला है, तो this is the answer 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। A swimmer wishes to cross 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिवर की मैंने स्पीड दिखा दी यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर बोलो या इन स्टिल वाटर बोलो, ठीक है। स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ए, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, ये फ्लो है, फ्लो से थीटा एंगल बनाते हुए मैंने उसकी वेलोसिटी दिखा दी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया उसको बिल्कुल फॉलो करना है तुम्हें डायग्राम बनाने में। तो अब इफ ही हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। इसमें टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए कौन सा वाला वेलोसिटी काम करेगी, VM का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि y डायरेक्शन कंपोनेंट, VR का कोई कंपोनेंट उधर नहीं है, ठीक। तो मुझे टाइम के लिए क्या करना होगा, टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है फॉर्मूला टाइम का 7th क्लास का। डिस्टेंस कितना रखना है, विड्थ यानी 500 मीटर, और स्पीड कितना रखना होगा VM साइन थीटा, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। ये तो हो गया टाइम। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कब होगा, अच्छा VM की वैल्यू मैंने नहीं डाली यहाँ पे, VM की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 डाल दो यहाँ पे, लेकिन जरा यूनिट का ध्यान रखना, अभी शॉर्टेस्ट पे नहीं, पहले इसको फिनिश करो। 500 ये क्या है यूनिट, मीटर है। VM कितना है, VM है 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इंटू साइन थीटा। थीटा तो क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है सिंबल, तो थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। 500 मीटर को किलोमीटर में कर लें तो हाफ किलोमीटर हो जाएगा, और नीचे 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आंसर हमारा आवर में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/6 साइन थीटा आवर में। मिनट में करना चाहते हो, मिनट के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में क्या हो जाएगा 10 अपॉन साइन थीटा मिनट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये टाइम का यूनिट का कंपेटिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया टाइम टू क्रॉस। अब मिनिमम टाइम पूछा जा रहा है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस। तो मिनिमम में तुम्हारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन चेंज थीटा। थीटा चेंज करके ऐसा कर दो कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। डिनोमिनेटर मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, टाइम मिनिमम हो जाएगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10/1, दैट इज 10 मिनट। ठीक, समझ में आ गया। हमने जो टाइम की वैल्यू जनरल आई थी 10/sin थीटा, उसमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डाल के मिनिमम टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, अब ये इसी क्वेश्चन का फर्दर एक्सटेंशन है। क्या पूछा है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, डाटा यही था जो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया डाटा। ठीक है, ये VM था, ये VR था। ठीक है, और लास्ट में इसमें विड्थ 500 मीटर और दिया हुआ था। ठीक है, तो ये और लिख लेते हैं हम, विड्थ इज W इज 500 मीटर, यानी कि ½ किलोमीटर। नेक्स्ट आगे क्या कर पूछा है द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। उसको बिल्कुल अपोजिट पहुंचना है। इफ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। क्या करना है, इसको यहाँ पहुंचना है, चलो पहुंचा देते हैं। ये वॉकिंग की क्यों बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, ऐसा हो सकता है। ये देखते हैं जरा क्या करोगे। इधर तुम इसकी स्पीड बना दो, वी मैन कितना 3 बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, ये थीटा लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VM साइन थीटा हो जाएगा। क्या करना है, अगर एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है तो इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, VM कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। साइन थीटा की कितनी वैल्यू आ गई, 5/3 आ गई। इसको देख करके कुछ तुम्हें लग रहा है, कोई घंटी बजी, साइन थीटा की वैल्यू 5/3 दैट इज मोर देन 1, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया कि साइन थीटा 5/3 आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें खुद से सोचना है साइन थीटा 5/3 हो नहीं सकता। तो ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि इस 3 वेलोसिटी का कंपोनेंट इस 5 को कैंसिल करे। पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन। जब ये चीज सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दे रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो फिर इसका मतलब वो एग्जैक्टली अपोजिट तो पहुंच ही नहीं पाएगा, कुछ भी करके नहीं पहुंच पाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब ये बोल रहे हैं कि उसको कुछ ऐसा कराओ कि वो अपोजिट बैंक पे पहुंचे, लेकिन ये जो ड्रिफ्ट अमाउंट है ये मिनिमम रखें। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक, क्योंकि जितना ड्रिफ्ट हो जाएगा उतना उसको फिर चल के जाना पड़ेगा। तो पहले ड्रिफ्ट अमाउंट x का एक्सप्रेशन निकालो और फिर उसके बाद उसको मिनिमाइज करेंगे। तो x क्या होता है, x होता है x डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम। x डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, तो अब देखो मैंने क्या किया, सपोज मैंने ये VM जो 3 है ना, वो मैंने जैसे डायरेक्शन में दिखाया है डायग्राम में थीटा, तो उससे पता करते हैं कि x डायरेक्शन में कितनी स्पीड आ रही है। तो x डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी वो आएगी 5, तो तुम्हारा स्पीड ऑफ रिवर है। 5 में माइनस कर देते हैं VM साइन थीटा, माइनस कर दिया। ठीक है, तो 5 माइनस VM यानी 3 इंटू साइन थीटा। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा Vx। अच्छा, अब टाइम निकालना है। टाइम के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे टाइम, या अलग से लिखा जाए, चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। टाइम किसकी वजह से होता है, विड्थ को क्रॉस करने में जो Vy स्पीड है। विड्थ कितनी थी, वो ½ किलोमीटर थी, और Vy क्या होगी, Vy में रिवर का तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो किसका होगा, इस 3 का कंपोनेंट होगा। कितना, 3 cos थीटा होगा। ठीक, तो 3 cos थीटा, और विड्थ की वैल्यू 1 डाल दो, ½ किलोमीटर डाल दो, तो 1/6 cos थीटा हो जाएगा जब हम W = ½ रख देंगे। ठीक है, W = ½ ये टाइम हम कहाँ करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो ये 1/6 cos थीटा हो गया। ठीक है, यूनिट जरा देख लो कि क्या हमने यूनिट सब सही रखी हैं। हमने जो सबसे पहले ये रखा 5 - 3 sin थीटा। 5 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, 3 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो दिस इज किलोमीटर पर आवर। यहाँ टाइम किस यूनिट में आया हमारा, हमने विड्थ को रखा था किलोमीटर में, नीचे वेलोसिटी रखी थी किलोमीटर पर आवर में, तो ये आवर में आया है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, हमारा ये आवर में, और उस आवर को यहाँ रख दिया हमने। तो ये x का जो एक्सप्रेशन आया 5 - 3 sin थीटा अपॉन 6 cos थीटा, इस x को मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करें, तो मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ। x = 5 - 3 sin थीटा अपॉन 6 cos थीटा। ठीक है,
इसको मिनिमाइज करने के लिए अब देखो यहाँ पे कुछ नई चीज बता लगने वाली है तुम्हें। जब तुम कोई फंक्शन मान लो, देखो कि कोई फंक्शन इस तरह का है, ठीक है, तो वहां पर जहां मैक्सिमा होता है वहां पर उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो होगा। लेकिन जहां पे मिनिमा होगा उस पॉइंट पर भी स्लोप जीरो होगा, यानी कि स्लोप जीरो से मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x को मिनिमाइज करना है फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x डी एक्स बाई, अच्छा वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, तो डी एक्स बाई डी थीटा शुड बी जीरो, ठीक है। ये जीरो करके हमें जो थीटा की वैल्यू मिलेगी हम कहेंगे कि ये इस वैल्यू पर x या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। और फिर तुम लोग 12th क्लास में एक चीज और पढ़ोगे कि dx बाई डी थीटा तो जीरो हो गया, और मिनिमा के लिए हमें d2x बाई डी थीटा 2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो पॉजिटिव होगा तब मिनिमम वैल्यू होगी x की। अगर ये लेस देन जीरो आ जाता सेकंड डेरिवेटिव तो वो मैक्सिमा वैल्यू देता, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं देखो, तो पहले तो मैं d बाई डी थीटा ऑफ x की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ 5 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 6 कॉस थीटा, ठीक है। 6 नीचे तो तुम बाहर निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन से, तो यहाँ से 6 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/6 कर दिया इज इक्वल्स टू 1/6, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, ठीक है। याद है ना तुम लोगों को जो क्वोशिएंट वाला जो फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो कॉस थीटा को, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट किया तो 5 का तो जीरो हो गया, और -3 और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये हुआ, ठीक, माइनस। अब हमने अभी किसको डिफरेंशिएट किया है, न्यूमरेटर को, तो अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 5 माइनस 3 साइन थीटा, और फिर डिनोमिनेटर को तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा तो उसका डिफरेंशियल हो गया साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद एक सेकेंड इसको पूरा लिख लेते हैं, साइन थीटा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देना है फॉर मिनिमा, ठीक। अब ये तुम्हारा जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कब जीरो होगा, जब न्यूमरेटर जीरो बनेगा। डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर को जीरो कर दो, तो न्यूमरेटर तुम्हारा cos थीटा इंटू -3 इंटू माइनस कॉस थीटा बन गया 3 cos स्क्वायर थीटा, माइनस, फिर आगे देखो 5 इंटू साइन थीटा, फिर आगे देखो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 साइन थीटा तुम्हारा राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1 हमारा लेफ्ट साइड में रह जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा विल बी 3 माइनस 5 साइन थीटा है न्यूमरेटर में, 3 माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3/5, ठीक है। साइन थीटा इज 3/5 यानी थीटा कितना, 37 डिग्री, तुमको पता है ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। 3/5 हो गया साइन थीटा। अब क्या करना है हमें अब x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन है x का वहां पर पुट कर दो, 5 माइनस 3 इंटू 3/5 अपॉन 6 इंटू, अच्छा जब ये 3/5 है तो cos थीटा 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/5 कर दिया। सॉल्व करो तो यहाँ पे 25 माइनस 9 होल अपॉन 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 25 माइनस 9 16, 6 इंटू 4 से कैंसिल करोगे 4/6 दैट इज 2/3, ठीक है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आ गया, 2/3 किलोमीटर, हम लोग डिस्टेंस किलोमीटर में कर रहे थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हमने नहीं करी है, करनी चाहिए थी बट अभी टाइम सेव करने के लिए मैंने नहीं करी, कि मैंने ये प्रूव नहीं किया कि ये एक्स की जो वैल्यू आ रही है 2/3 ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। उसके लिए तुम्हारे लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आया है, देखो ये इसका एक और डिफरेंशियल लो थीटा के रेस्पेक्ट में, और उसमें ये जो हमारा थीटा 37 डिग्री आया ये पुट करके दिखा दो कि दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर तुम चाहो तो ये बहुत बड़ा टर्म आ रहा है इतना, तो इतना मत सोचो क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा कंप्लीट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चेक करने के लिए क्या करना है, ये सॉल्व किया था हमने, ये मिला था, तो बस इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वो तो 3 हो ही गया, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 हो ही गया, और -5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 3/5 है, 3/5। अब ये देख लो पॉजिटिव आ गया ये तो, ठीक है, तो प्रूव हो गया कि हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एंड इसकी वजह से x की जो वैल्यू आई है वो मिनिमा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं रेन और अम्ब्रेला वाली क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ये क्या है, ये नेचुरली रेन की डायरेक्शन है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अच्छा क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा, तब उसको वर्टिकल दिखाई दे रही है रेन। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू द रोड एंड विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। चलो जो बोल रहे हैं बनाते चले जाओ। तो 30 डिग्री वर्टिकल हमारा रेफरेंस है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर तो उसकी रेन की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री बना दिया। अच्छा कोई कह सकता है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट में बनाना है, मैंने तो राइट में बना देता हूँ। चलो ठीक है, राइट में बना देते हैं, ठीक, ये दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब ये 10 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टली रोड पे दौड़ रहा होगा, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन नहीं दी कि लेफ्ट में कि राइट में। चलो दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक बार देखते हैं। अच्छा ये किसकी थी, वेलोसिटी ऑफ रेन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मेरी इस देखो, इस तुम सबसे पहले तो ये लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। और इसको तुम ऐसा इस तरह से अरेंज करो कि यहाँ पर एडिशन ऑफ दो वेक्टर्स आ जाएं, तो वी आर इज इक्वल टू वी आर कॉमा एम प्लस वी एम, ऐसा हो जाएगा। ये एडिशन तुम्हें ट्रायंगल बनाना ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एडिशन हमें ज़्यादा इजी लगता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वी एम, इनको ऐड करके वी आर आ जाना चाहिए। अच्छा तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में क्या पता है कि दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं इस रिलेटिव को बना देता हूं, ये हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा मैंने दोनों के हेड बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्यों रखे हैं, क्योंकि इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ट्राइंगल तो कंप्लीट करना है, तो इसलिए इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखना है, क्योंकि हमारा मैन की जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अब ये बताओ कि मैंने ये वी आर कॉमा एम बना दिया, अब इसके आगे क्या ऐड करना है, वी एम को ऐड कर देना है। ऐड तो इसके हेड पर मैं वी एम का टेल रख करके, और ये वी एम मेरा बन गया। तो वी आर कॉमा एम प्लस वी एम जो हमारा वेक्टर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, वी आर बन जाएगा, ठीक। तो मुझे अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं है कि वी एम लेफ्ट में लेना है कि राइट में लेना है, वी एम मुझे पता लग गया कि मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पर अब तुम्हें क्या क्या मैग्नीट्यूड्स दिए जरा वो लिख लो। 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगा था, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, बाकी ये 30 डिग्री का एंगल दिया है। क्या यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूँ तो वी आर cos 30 तो हो जाएगा हमारा वी आर कॉमा एम, और वी आर साइन 30 क्या हो जाएगा, वी आर साइन 30 हो जाएगा 10, ठीक है। जिन्होंने प्रोजेक्टाइल वगैरह और वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है वो लोग सीधे समझ जा रहे होंगे, अदरवाइज तुम साइन थीटा लिखो और कॉस थीटा लिखो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उस सबसे, और उससे तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा पता है ना 30, तो साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो वी आर इंटू हाफ इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता लगा, वी आर इज इक्वल टू 20 पता लग गया। ये किसकी वेलोसिटी आई, रिवर की रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द रोड। तो ये आंसर हो गया ए। अब ये वी आर का यूज कर लो तुम, इसमें पुट कर लो, तो 20 इंटू कॉस 30 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आ गया 10 अंडर रूट 3, यूनिट क्या, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई भी यूनिट के बिना आंसर नहीं लिखना है, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा दोनों वेलोसिटी आ गए, ठीक है। तो क्या किया, अच्छा अब ये पहला वाला डायग्राम जो मैंने सेकंड चॉइस रखी थी, इसका जरा सोचो, ये होता, ये वाला अगर डायग्राम होता तो क्या करते, तो यहां पर तुम अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है वो बनाओगे, और फिर देखोगे कि इन दोनों को ऐड करना है, वी आर एम एंड वी मैन को ऐड करना है, तब मुझे जाकर के वी आर मिलेगा, तो मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। तो यहां ऑटोमेटिकली वी एम किधर आ गया, राइट वर्ड आ गया, ठीक। तो रेन की जिस तरफ को
झुकाव होगा, जिस तरफ वो थोड़ी सी टिल्टेड होगी, मैन को उस डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको तुम एक तरह से और सोच सकते हो, एक तरह से और सोचो। ये जो वी रेन है, रेन का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, वी रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा कुछ होगा। अगर मैं भी उतने ही वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा हूं तो मुझे रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दिखेगी। अगर मान लो मेरे पैरेलल में एक कार चल रही होती और जितनी स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं कार भी उसी स्पीड से चल रही है, तो मुझे कार कैसी दिखती? कार मुझे अपने सामने स्टेशनरी दिखती। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो मेरे सामने ही बनी होती। तो बिल्कुल उसी तरह से मेरी इस वेलोसिटी और रेन की ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये दोनों अगर इक्वल हो गई तो मुझे रेन एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेशनरी दिखेगी, वर्टिकली दिखेगी आते हुए, लेकिन हॉरिजॉन्टली मेरे साथ वो चल रही है बिल्कुल, तो मुझे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो फील होगा। तो अब समझ में आ गया इसका कि एक्सप्लेनेशन कि हमें क्यों वर्टिकली शो कर रही है दौड़ने पर, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार विद वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स अलोंग इन अ रेन स्टॉर्म एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आगे क्या दिया है? द रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वी आर कितना 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड है। द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक द विंडशील्ड। क्या करना है? सबसे पहले तो इनकी यूनिट्स को कॉम्पैटिबल बनाओ, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर कर देता हूं और 60 इंटू 60 यानी 3600 से डिवाइड करके इसको सेकंड बना देता हूं, मीटर पर सेकंड बन गया। 2 0 तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 400/30 से 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करा तो नीचे क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? 100/9 को ऐसे रहने दो। यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया है द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप स्ट्राइक्स द विंडशील्ड। अब विंडशील्ड कैसी है? विंडशील्ड तो ऐसे वर्टिकल होगी कार की। ठीक है, और रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही हैं? रेन ड्रॉप्स तुम्हारी वर्टिकली आ रही हैं। ठीक, रेन ड्रॉप का जरा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये वर्टिकल लाइन, इसी को रेन ड्रॉप मान लो। ठीक है, वी आर, और मुझे क्या चाहिए? वी आर माइनस वी सी वी कार चाहिए, तब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार मिलेगी। ठीक है, अब मान लो कि कार जा रही है राइटवर्ड, तो मुझे वी सी का माइनस करना है, तो मैंने इधर कर दिया माइनस वी सी। ठीक है, वी आर माइनस वी सी। तो अब रेन क्या हो गया? रेन का रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसे आ जाएगी, दोनों को मुझे वी आर और माइनस वी सी को ऐड करना होगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार आ गई। अब मुझसे पूछा गया है कि कार को वो किस डायरेक्शन में हिट करेगी, तो ये कार की ये तो डायरेक्शन विंडशील्ड की है। विंडशील्ड से एंगल अगर रिलेटिव वेलोसिटी थीटा बना रही है और तुमको यहाँ पर कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं? तुमको वी सी की वैल्यू पता है कि ये मैग्नीट्यूड कितना है? 100/9 है, और वी आर का मैग्नीट्यूड पता है कितना है? 20 है। तो तुम tan थीटा लिख सकते हो। tan थीटा इज 100/9/20 यानी 5/9। ठीक, तो tan थीटा यानी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/9 फ्रॉम द विंडशील्ड। समझ में आ गया? दिस इज योर विंडशील्ड। विंडशील्ड से इतने एंगल पर हिट कर रही है। अगर ये विंडशील्ड है और ये हिट कर रही है तो ये एंगल हमारा थीटा tan इनवर्स 5/9 है। समझ में आ गया? दिस इज योर विंडशील्ड। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं हम। क्वेश्चन, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो मैन की स्पीड हो गई किधर? टूवर्ड्स ईस्ट। वी मैन 3 किलोमीटर पर आवर। द रेन अपियर्स टू फॉल डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन की वर्टिकल वेलोसिटी है, ये है वी रेन कितना है? ये भी 3 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल। अच्छा, ये रेन की रिलेटिव वेलोसिटी है, ये अपियर टू फॉल है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से बना दूं, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। वी रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड 3 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, ये वेक्टर इक्वेशन जरूर लिख लिया करो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक, तुमको क्या फाइंड करना है? वी रेन दे गिवन है। ठीक है, वी मैन गिवन है, हमें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली वेलोसिटी पता करनी है। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वी मैन। इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाए? तो मैं ऐसा करता हूँ,
ये पहले वी आर को मैं एम बना देता हूँ, उसके आगे वी एम कर देता हूँ, ये ऐड हो गया। ठीक, तो इनका एडिशन जो करोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, दिस इज योर वी रेन। ठीक, अब जो वेलोसिटी दे रखी है ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आ गया, एक्चुअल वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन पूछा है तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 45 डिग्री हो गई, तो डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एट 45 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3√2 और एंगल फ्रॉम द वर्टिकल 45 डिग्री। ठीक है, टूवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है तुम वर्टिकल से टूवर्ड्स 45 डिग्री किधर, क्वेश्चन में वॉकिंग किधर दी थी, ईस्ट में दिया था ना, तो ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट में वॉक कर रहा था, तो हम कहेंगे 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, फ्रॉम वर्टिकल, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, अब इनकी प्रैक्टिस तुम करो, इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टॉपिक बहुत इजी है, बस तुम्हें जो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शंस, उन डायरेक्शंस को सही से प्लॉट कर लेना है, और ये जो हमारी वेक्टर इक्वेशन है इसको जरूर लिख लेना है। इस वेक्टर इक्वेशन से सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसको किस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो।